नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं। शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है दोस्तों 28 अप्रैल से। शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर जाएंगे 28 अप्रैल को, और यह नक्षत्र बहुत ही आपको खास बनाता है, आपको प्रैक्टिकल बनाता है। प्रैक्टिकल इन द सेंस धैर्य सम्मत बनाता है, धीर बनाता है। आपने सुना होगा, जिनमें धैर्य होता है वही तो वीर होते हैं। आप में सहने की शक्ति देता है, स्थितियों को पहचानने वाले होते हैं, किसी बात की गहराई में जाकर फैसला लेने वाले होते हैं इस नक्षत्र के कारण। ये आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी गहरा बदलाव कर सकता है। आपको देखने में मिलेगा कि आप पहले से बेहतर स्थितियों को समझेंगे और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होता है। देखिए, समझना स्थितियों को अलग बात होती है, गहराई में जाना एक अलग बात होती है, समझना एक अलग बात हो गई। समझदार हो गए, गहराई में चले गए, परंतु उसको एक्सप्रेस करना भी तो आना चाहिए। ये नक्षत्र वह एबिलिटी भी देता है। कम्युनिकेशन स्किल, आपकी बातचीत की शैली भी प्रभावित होती है, बेहतर होती है। तो ऐसे व्यक्ति अक्सर उच्च पद आसीन होते, और जब जिंदगी में कोई क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो बहुत बेहतर डिसीजन लेते हैं, निर्णायक होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्ट्रोंग होते हैं, विल पावर गजब की होती है, और ईमानदारी का भी साथ देते हैं। अच्छे जजेस, अच्छे वकील, अच्छे एडवाइजर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले देखे जाते हैं। आप में ये क्वालिटीज शनि देने जा रहे हैं। छठे भाव में अभी आए कुछ ही दिन हुए हैं, ये अपना नक्षत्र भी परिवर्तन करके आपके हाथ में कोई बड़ी बागडोर देने वाले हैं, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट देने वाले हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं, कोई छोटी मोटी तरक्की नहीं, बड़ी तरक्की की संभावनाएं काफ़ी लोगों को रहेंगी इस अवधि में। 3 अक्टूबर तक इस नक्षत्र में रहेंगे, 28 अप्रैल से। तो ये नक्षत्र बहुत दुर्लभ है, और खासकर जब शनि छठे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, जो पहले से ही राजयोग कारक हैं। तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। देखिए, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर जब कोई ग्रह प्रभाव डालने लगे और आपके पॉजिटिव के लिए, आपके अच्छे के लिए आपको प्रभावित करने लगे जो ग्रह है, तो समझिए आपका कल्याण निश्चित है। यहाँ पर ये रूटीन की बातें नहीं करने जा रहा मैं कि आपको धन मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पर नक्षत्र की जब बात करते हैं तो आप उन बारीकियों को समझिए जिंदगी की, जो शनि आपको देना चाहते हैं। 6th हाउस में बैठा हुआ शनि, जो कि मैं अक्सर बताता आया हूं, आपको आपके प्रतिद्वंदियों से 2 कदम आगे ही रखता है। इस अवधि में प्रतिद्वंदी होंगे ही नहीं, अगर होंगे भी तो वह एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आपकी शख्सियत इतनी बड़ी हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब, आपके कंपटीटर्स जो होंगे आपके समक्ष टिक नहीं पाएंगे। आपकी बातचीत की शैली प्रभावित होती है, आपका कम्युनिकेशन स्किल जैसे कि बताया प्रभावित होता है। आपका कम्युनिकेशन का लेवल एक बहुत ऊंचे लेवल पर आप बात करते हैं, जो आम आदमी के समझ में नहीं आती। एवरेज इंटेलिजेंस जिनका होता है उन्हें समझ में नहीं आएगी आपकी बातें, अगर आप पढ़े लिखे इंसान हैं। इसका फायदा होगा कार्यस्थल पर। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, किसी कंपनी के हेड हैं, CEO इत्यादि हैं, डायरेक्टर हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं,
आपकी प्लानिंग गजब की होगी, आपका फोरथॉट देखने वाला होगा, समझदारी के आप एक प्रतीक होंगे, इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में आपको बिठा देते हैं शनि इस नक्षत्र के जरिए, क्योंकि शनि है भी छठे भाव में। तो प्रतिद्वंदियों को आप अपनी सूझबूझ से, अगर हम ऐसे सम अप करें, आप अपने कंपिटिटर्स को, अपने दुश्मनों को अपनी सूझबूझ से, अपनी गहरी सोच से, अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच से पीछे छोड़ देते हैं। प्रतिद्वंदी आपके समक्ष बोने हो जाएंगे, प्रतिद्वंदी आपके कंपिटिटर्स आपके समक्ष बहुत बोने रहेंगे। ये बहुत गहरी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। विरले लोगों में ये गुण होता है, तभी तो वह लीडर भी होते हैं, तभी वह कामयाब भी होते हैं। आप चाहें तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 100 बात की एक बात, इस नक्षत्र के जरिए इस अवधि में गौर करिए, 28 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर तक यू कैन अचीव एनीथिंग। शनि देखिए, खुश होने का मतलब ये नहीं है कि चलिए छठे भाव में है तो आपको राजयोग देते हैं, वो स्थितियां बना रहे हैं, वो नक्षत्र भी ऐसा दे रहे हैं। अभी गुरु भी देखिए मई में ही भाग्यस्थान में आ रहे हैं। जब न्यायाधीश शनिदेव अच्छी स्थिति में आ जाएं, मैं अक्सर बताता आया हूं, दूसरे ग्रह चक्र भी, दूसरे प्लेनेट भी, नक्षत्र भी, इवन देखिए शनि का अपना ही ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अपने आप में बहुत विलक्षण है। मैंने अक्सर पाया है ऐसे व्यक्ति उच्च पद आसीन होते हैं, अच्छे लीडर होते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच, दुनिया को समझने की एक ताकत होती है, डिसीजन लेने की, सही डिसीजन करने की एक क्षमता होती है, घबराते नहीं और खुश रहते हैं। हालांकि शनि के साथ आप सीरियसनेस जोड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं, संजीदगी के साथ ये व्यक्ति हैप्पीनेस को भी बटोरते अपनी जिंदगी में। आप खुश भी रहेंगे, क्योंकि जब सफलता मिले तो खुशी तो वैसे ही मिलती है, व्यक्ति खुश तो वैसे ही रहता है, और ईमानदारी से हासिल करेंगे आप अपने गंतव्य को, ये भी शनि यहाँ पर बताते हैं। तो ये इससे बेहतर पीरियड मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी से आपका नियर फ्यूचर में होगा। ये गोल्डन फेज की ओर इशारा करता है 28 अप्रैल का समय। 14 मई उसमें स्टैंप लगाने वाली बात हो जाती है, जैसे भाग्यस्थान में मिथुन राशि में गुरु आते हैं, तो ये अपने आप में विलक्षण राजयोग हो जाएगा। और राहु भी पंचम भाव में चले जाएंगे, यहाँ पर केतु ज्यादा बेहतर फल देंगे। 11वें भाव में केतु होंगे, भाग्यस्थान में गुरु और छठे भाव में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि। ये कमाल की स्थिति हो जाती है जब ये क्रूर ग्रह आपका साथ दें, वह भी शनि श्रीखे प्लैनेट, जो कि आपके लिए योग कारक भी हैं। दोस्तों आपके तो वैसे ही मित्र हैं। तुला लगन, तुला राशि वालों को शनि ज़्यादा प्रताड़ित नहीं किया करते, अनलेस आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा कमज़ोर या बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में ना हो, बुरे ग्रहों से प्रभावित हो, तो ये शनि आपको सफलता की ऊंचाइयां दिखाने वाले हैं। 3 अक्टूबर से पहले पहले कुछ खास हैपनिंग, आप उसमें आपका योगदान होगा। भाग्य के कारण देखिए, गुरु तो भाग्यस्थान में बैठकर आपकी किस्मत को भी ऊंचाइयां देते हैं, गुरु भाग्यस्थान के कारक भी हैं, परंतु शनि स्थितियां वैसी क्रिएट करेंगे जिसमें आप बहुत आसानी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। भले आप मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, जिसके चांसेस हैं कि आपकी विदेश यात्रा हो, क्योंकि गुरु 9th हाउस में आ जाएंगे। और राहु कुंभ राशि में आ जाएंगे 18 तारीख से। कुंभ राशि वैसी वायु तत्व की राशि, तो विदेशी कार्य, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ संबंध है तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप वकील हैं, कोर्ट कचहरी में कामकाज करते हैं, कुछ भी करते हो, तो भी आपके लिए छठा भाव कोर्ट कचहरी इत्यादि का भी होता है, तो उनके लिए भी सफलता
आपकी प्रैक्टिस अच्छी चलेगी अगर आप लॉयर हैं। अगर आप सर्विस करते हैं, क्योंकि अर्थ त्रिकोण है, छठा भाव अर्थ त्रिकोण का हिस्सा होता है, तो ये सर्विस रिलेटेड मैटर्स में भी आपको सफलता देता है। अगर काफ़ी समय से आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम रही है, आप अपनी अपने कार्य कौशल से आगे निकल पाएंगे, प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उन्हें हराना मुश्किल होता है ऐसी स्थिति में। तो कहने का मतलब, जॉब में स्थितियां आपके अनुकूल हो जाएंगी जो अभी तक प्रतिकूल रही हैं। जो प्रमोशन के आप हकदार हैं, ये 100% आपकी सूझबूझ आपको प्रमोशन दिला देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आप इतने समझदार नहीं हैं, इंटेलिजेंट नहीं हैं, तो भी ये शनि आप में उस तरह की तेजी देगा, उस तरह का इंटेलेक्ट देगा कि आप समय रहते हुए सही डिसीजन लेने वाले होंगे। प्रतिकूल स्थितियों के ऊपर आप हावी रहेंगे। ये शनि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। इससे आप ये जान सकते हैं, यहाँ पर छठे भाव में बैठा हुआ शनि वैसे ही शत्रुहंता बनाता है। ज़्यादातर मैं अक्सर बताया करता हूँ, छठे भाव का शनि अगर शुभ स्थिति में गुरु की राशि में, गुरु शनि के शत्रु नहीं होते, चलिए मित्र भी नहीं होते, सम होते हैं, तो इसलिए शनि यहाँ पर अच्छा ही फल देते हैं। वैसे भी राशि से छठे भाव में शनि राजयोग कारक होते हैं। तो इस नक्षत्र के प्रभाव के कारण आप ऊंचाइयां छुएंगे, आप डिटरमिन्ड रहेंगे, ब्रेव रहेंगे बल्कि, और यात्राओं से भी लाभ होगा इस अवधि में। शनि का ये प्रभाव गुरु की राशि के ऊपर, और गुरु की भी दृष्टि 14 मई से तृतीय भाव पर होगी, तो मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए अच्छा समय, और संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिले। ये बहुत इंटरनेट का ज़माना है आजकल। अगर आप इंटरनेट पर काफ़ी व्यस्त हैं, ऑनलाइन कामकाज करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे, आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी जिससे आप तरक्की करेंगे। आपके कामकाज की नई रूपरेखा तैयार होने वाली है। बिजनेस हो या नौकरी हो, कुछ ना कुछ परिवर्तन बेहतर के लिए। कैरियर में ऊंचाइयां तो छुएंगे, ये बात तो निश्चित है। कैरियर में जो आप में एक ठहराव था, जिसके आप हकदार थे, किसी ना किसी वजह से आपकी प्रमोशन नहीं हो रही थी या काम नहीं चल रहा था, धंधे में गिरावट थी, वह सब लुप्त हो जाती है। आपका धंधा भी अच्छा चलेगा, कारोबार अच्छा चलेगा, और नौकरी में डेफिनेटली बेहतरी होगी। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने के योग बनाता है, और कहीं ना कहीं आपको धन की स्थिति भी मजबूत करता है, क्योंकि गुरु की स्थिति भी बेहतर हो रही है, जो आपको धनी बनाते हैं। गुरु तो आपको विजनरी भी बना रहे हैं। तो शनि और गुरु, शनि का उत्तरा भद्रपद नक्षत्र और गुरु का भाग्यस्थान में आ जाना आपको एक कंप्लीट पर्सनैलिटी बनाता है दोस्तों। आपकी त्रुटियां दूर होती हैं, आपकी चाल में एक अलग ही बात होगी, आप सहज भी होंगे, गहरे सोचने वाले होंगे, अच्छे वक्ता प्रवक्ता भी साबित होंगे। गुरु की दृष्टि भी यही कहती है लगन के ऊपर, और शनि का ये नक्षत्र भी यही बताता है कि आपकी स्पीच प्रभावशाली हो जाएगी, गहना होगा आपकी स्पीच इस अवधि में। स्पीच के कारण आप कुशल वक्ता प्रवक्ता होने के कारण अच्छे व्यापारी सिद्ध होंगे। फैमिली में भी माहौल इसी कारण से अच्छा रहेगा। दंग रह जाएंगे आपकी पर्सनालिटी में ये चेंज देखकर आपके चाहने वाले, आपके घर परिवार वाले, दोस्त मित्र। आप हम्बल भी रहेंगे, क्योंकि गुरु का प्रभाव लगन के ऊपर है, तो व्यक्ति शांत रहता है, हम्बल रहता है, दयालु रहता है, विजनरी रहता है। तो दीज थिंग्स विल अफेक्ट योर पर्सनैलिटी। ये जो गोचर है, ये शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित होने वाला है। गुरु का साथ आपको मिल ही रहा है 14 मई से। तो ऑल द बेस्ट। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।